भी जन कल्याण के काम को बड़ी तेजी से कर रही है। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक धरती से हम सब ये संकल्प लें कि हम हरियाणा को सबसे पहले विकसित राज्य बनाएंगे। इसके लिए मिलकर के हम काम करेंगे। साथियों, आज हमारे विधायक महोदय तेजपाल तंवर जी ने यहाँ कुछ मांगे रखी है। उन्होंने कहा है कि तावड़ू शहर में बाईपास बनवाया जाए। ये हमारे विधायक जी ने ये डिमांड यहाँ रखी है। तावड़ू शहर के बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को वो भिजवाया जाएगा और भिजवा करके इसको पूरा करवाने का काम किया जाएगा। और साथियों, सोहना में इन्होंने सोहना के में बाईपास का निर्माण किया जाए जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिल सके। ये विधायक जी ने मांग रखी है। सोहना नू से सोहना तावड़ू बाईपास का कार्य जल्द शुरू करवाया जाएगा तथा सोहना तावड़ू से सोहना पलवल की डीपीआर हमने सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में वो भिजवा रखी है जिससे इसके ऊपर जल्दी काम शुरू होगा। साथियों, विधायक जी ने एक और बात कही है कि सोहना में गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को दमदमा रोड पर पहुंचकर समाप्त कर दिया है। इसको एनएचआई द्वारा सोहना में दमदमा मोड़ से लेकर आईएमटी रोड का सोहना तक पहुंचाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को दमदमा मोड़ से लेकर निरंकारी कॉलेज तक की ये परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट हम ये सड़क परिवहन मंत्रालय को ये भी हमने भेज दी है तथा इसकी जो ही स्वीकृति मिलेगी इसके ऊपर काम शुरू करवा दिया जाएगा। साथियों, विधायक जी ने सोहना में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह का निर्माण किया जाए, इसकी मांग रखी है। मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा जल्दी ही आप इसकी भूमि उपलब्ध करा दीजिए। आप भूमि उपलब्ध कराएंगे तो वहां पर एक पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस बनाया जाएगा। और साथियों, सोहना अपने जो विधायक जी ने कहा है कि सोहना के गांव बागनकी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी का निर्माण किया जाए। सोहना के बागनकी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी का निर्माण ये कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और सोहना के गांव घामडोज में सब हेल्थ सेंटर बनाया जाए, ये मांग विधायक जी ने रखी है। घामडोज में सब हेल्थ सेंटर खोला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और गांव खोरी कला में सब हेल्थ सेंटर ये बनाया जाए। मैं विधायक जी को कहना चाहूंगा कि आप भूमि उपलब्ध कराइए। सोहना के गांव खोरी कला में सब हेल्थ सेंटर ये खोला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, तावड़ू के गांव हसनपुर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण की बात कही है। तावड़ू में गांव हसनपुर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और विधायक जी, आपने जो कहा है कि सोहना के गांव सहजावास रिठोज में सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाए। सोहना के गांव सहजावास रिठोज में 65 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक केंद्र के निर्माण किए जाएंगे, इसकी भी घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा कि तावड़ू गांव में के कोटा खंडेलवाल में खेल स्टेडियम में कुश्ती के लिए इंडोर में बनाया जाए, इंडोर वो स्टेडियम मैदान बनाया जाए। गांव कोटा खेड़ला के खेल स्टेडियम में कुश्ती के लिए इंडोर मैदान बनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। तावड़ू में नया बस स्टैंड बनाने का आपने प्रस्ताव रखा है। मैं विधायक जी आपको कहना चाहता हूं कि आप हमें भूमि उपलब्ध कराइए। जो ही आप भूमि उपलब्ध करा देंगे हम यहाँ नया एक बस स्टैंड का निर्माण तावड़ू के अंदर कराएंगे। सोहना शहर से आज से 60 वर्ष पूर्व आपने जो अनाज मंडी यहाँ बनाने की बात कही है कि एक नई अनाज मंडी बनाई जाए। विधायक जी, आप भूमि उपलब्ध कराइए। जो ही भूमि उपलब्ध होगी
तो वहां एक नई अनाज मंडी सोहना के अंदर बनाई जाएगी। विधायक जी, आपने सोहना में हरियाणा राज्य का परिवहन सब डिपो बनाने की बात कही है। सोहना में हरियाणा राज्य परिवहन का सब डिपो वो बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, आदरणीय विधायक जी ने सोहना विधानसभा के क्षेत्र की सड़कों के लिए भी कुछ बातें कही हैं। सोहना विधानसभा क्षेत्र की 41.94 किलोमीटर की 31 सड़कें जो डीएलपी अवधि में है, आवश्यकता अनुसार इनकी संबंधित जो एजेंसी है उसके द्वारा इसको रख रखाव इसका ठीक करवाया जाएगा। आपने सोहना विधानसभा क्षेत्र की जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो 407 किलोमीटर की 130 वो सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार उनको भी एजेंसी से ठीक करवाया जाएगा। और आपने 32.82 किलोमीटर की 7 सड़कों का निर्माण ये कहा है, इसके लिए 35 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से ये करवाया जा रहा है। और 100 किलोमीटर की 47 सड़कों की 45.98 करोड़ रुपए की लागत से स्पेशल रिपेयर का कार्य भी करवाया जाएगा। विधायक जी, आपने जो नाबार्ड और पीएमजीएसवाई के 15.90 किलोमीटर लंबाई की 3 सड़कों की बात कही है, उसकी भी विशेष मरम्मत के लिए मैं 12 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि आज स्वीकृत करता हूं, जिस पर यह काम जल्दी चालू हो जाएगा। साथियों, खेत खलियान योजना के तहत मैं सोहना विधानसभा के खेतों के रास्तों को पक्का करने के लिए 25 किलोमीटर तक के रास्तों की घोषणा करता हूं। जो भी विधायक महोदय लिस्ट बना करके देंगे, खेतों के रास्ते उनको पक्का किया जाएगा। और मैं सोहना के जो विकास कार्य हैं, गांव के अंदर विकास कार्य चल रहे हैं, उन विकास कार्यों के कामों के लिए जो 5 करोड़ रुपए हल्के के विकास कार्यों के लिए करवाए जा रहे हैं, मैं आज आप सबके बीच में आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज मैं पुनः महाशिवरात्रि की आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस ऐतिहासिक धरती से जमीनों व संपत्तियों का पेपरलेस ये रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। अब रजिस्ट्री का पूरा काम ये डिजिटल हो गया है। आज लोगों को किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी अफसर के तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ते। आज वो जा करके अपनी फोटो तरवा करके साइन करके रजिस्ट्री ले आता है। आज इसके अंदर बड़ा बदलाव किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने एससी समाज के अंदर जो वंचित वर्ग था उसको आरक्षण देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मुझे बताते हुए ये खुशी भी हो रही है, क्योंकि आजकल जो विपक्ष के हमारे साथी हैं, वो विपक्ष के साथी इस प्रकार का वो दुष्प्रचार लगे हुए हैं, जानो ये सारा का सारा जो हमारे बुजुर्गों को ये सम्मान दिया जाता है, वो सम्मान देने का ये सारा काम हमने किया है। मैं उनको आज इस तावड़ों की सरदारी के बीच ये बात कहना चाहता हूं, पहले आप अपने गिरेबां में देखिए, आप उंगली काट करके शहीदी का दर्जा मत लीजिए। आपके समय में बुजुर्गों को 6-6 महीने तक उनको पेंशन भी नहीं मिलती थी, उन्हें देखना पड़ता था, उनको धक्के खाने पड़ते थे, तब जाकर के पेंशन मिलती थी। और साथियों, उनके समय के अंदर मात्र 200 रुपए और कांग्रेस के समय में मात्र 500 रुपए ये बुजुर्गों का सम्मान भत्ता ये उन्होंने बढ़ाने का काम किया था। परंतु हमारी सरकार ने 11 वर्षों के अंदर भाइयों 2200 रुपया बुजुर्गों का सम्मान भत्ता ये बढ़ाने का काम किया है। और मुझे खुशी है, आज बुजुर्ग ये हमारे सम्मानित ये व्यक्ति है, इनका आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर रहता है। मैं आज इस तावड़ों की सरदारी के बीच से हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपके इस सम्मान के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ेगी और ना कमी रहने देगी।
साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए जो काम किए हैं, ऐसे 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग, चाहे वो कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी या कोई दिक्कत आ जाती है, उसको इलाज की चिंता नहीं है, या परिवार को भी नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। साथियों, 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों का इलाज ये हरियाणा सरकार कराने का काम कर रही है, परंतु ये विपक्ष के लोग ये इस प्रकार से गुमराह करने में लगे हुए हैं जैसे इनको कोई मुद्दा इनके पास बचा ही नहीं है, क्योंकि अपने कार्यकाल को अपने गिरेबान में इनको जाग करके देखना चाहिए। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर देश में सबसे ज्यादा अगर बुजुर्गों को सम्मान दिया जा रहा है तो हरियाणा के अंदर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार बीसी समाज के लिए जो क्रिमिनल की आय की व्यवस्था थी वो 6,000 रुपए थी, उसको बढ़ा करके हमने 8 लाख रुपए करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि किसी गरीब के सर के ऊपर, हर गरीब के सर के ऊपर छत होनी चाहिए। वो छत उपलब्ध कराने के लिए हमने हरियाणा प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 आवास बना करके देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 14 शहरों में 15,765 गरीब परिवारों को प्लाट देने का, 30 गज का प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायतों में 12,031 प्लाट, 100 गज के प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अब तक धन के अभाव में कोई गरीब अपना इलाज से वंचित न रहे। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान चिरायु योजना के तहत लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना के तहत 26 लाख मरीजों ने अपना इलाज कराया है। और इस इलाज के तहत हरियाणा सरकार ने 4,126 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए दिया है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि मैंने अभी 4 रोज पहले हरियाणा प्रदेश के हर जिला अस्पताल के अंदर 11 फरवरी को 17 जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर्स का भी शुभारंभ किया है। इन केंद्रों के खुलने से अब 22 के 22 जिलों में कैंसर पीड़ित मरीजों का इलाज और आसान होगा, क्योंकि अब हमारे 23 जिले हरियाणा प्रदेश के अंदर हो गए हैं, क्योंकि 23वें जिले के अंदर ये भी व्यवस्थाएं सारी खड़ी होंगी। पिछले 1 साल में हमने, साथियों, अगर हम बात करें पिछले 1 साल में, मैं आप सबको इस बात की जानकारी भी देना चाहता हूं कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 36,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है। और अगर 11 साल की बात करें, 11 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 2 लाख के करीब युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अगर कांग्रेस हो या अन्य दल हो, कोई भी दल हो, अगर उनसे ये बात पूछी जाए कि आपके शासन में युवाओं को कैसे नौकरी मिलती थी, भाइयों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु हमारी सरकार में ना तो माँ बाप को चिंता है, ना बच्चे को चिंता है, उसके घर में ज्वाइनिंग लेटर पहुंचता है। ये हमारी सरकार ने ये ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए हैं, उससे आम व्यक्ति का विश्वास सरकार की योजनाओं की तरफ बढ़ा है। साथियों, हमने पिछले दिनों सीटी का पेपर जो सफलतापूर्वक कराया है, इसका परिणाम भी घोषित हो गया है। और परिणाम घोषित होने के बाद हमने 12,500 और नौकरियां निकाली हैं। मैं आप सभी से आग्रह भी करूंगा, युवाओं साथियों से, कि नौकरियों में आप अप्लाई भी करें। लगभग 5500 हरियाणा पुलिस की नौकरियां वो हमने निकाली हैं, और हमने कुल मिलाकर के 12,500 नौकरियां निकाली हैं। साथियों, हमने विदेश के अंदर जो हमारे गलत रास्ते से युवा बाहर जाता था, उसको भी हरियाणा की विधानसभा में हम एक एक्ट लेकर के आए,
ताकि हमारे युवाओं का शोषण ना हो। और उसको लेकर के हमने सख्त कानून बनाया। सख्त कानून तो बनाया, परंतु उसके साथ साथ हमने विदेश सहयोग विभाग भी बनाने का काम किया है। और इसके माध्यम से युवाओं को बिना किसी जोखिम के लगभग 390 युवाओं को हमने बाहर सुरक्षित भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आज के दिन 7,500 कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए वैकेंसी भी हमारे पोर्टल के ऊपर ये लाइव है, ताकि बच्चों का बाहर जाने के लिए मात्र किराया लगता है, उनका कोई और खर्चा नहीं आता है। साथियों, भाजपा सरकार